कैसे हो दोस्तों। आज की कहानी में दो लोगों के लिए सेम कंडीशन रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैसे दोनों उन कंडीशंस का सामना करते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है और उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। कहानी से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूजा और पाखी दो जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थीं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और फाइनली दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर कोई गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वे ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूजा का। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पर जाने के लिए एंकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह ही थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साह वर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ साथ दोनों में काफी सुधार आ गया और कुछ महीनों के बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कॉन्सर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी पिछले बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह डर को, फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा और पाखी में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थीं। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी रही और पाखी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। दोस्तों, बस एक बार इस फेल होने के डर को अपने दिल से, दिमाग से निकाल फेंकिए, फिर देखिए जिंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। दोस्तों, अभी स्टूडेंट्स का एग्जाम का टाइम चल रहा है और ऐसे में ये कहानी उन्हें मोटिवेट कर सकती है। तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर
सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप बफर लाइफ चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।